सिद्धनाथ स्वामी महाराज की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, गुरुवरी हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जय, प्रकट गुरुवरी प्रभु स्वामी महाराज की जय, हरि प्रबोधन परिवार की जय जय जय। आज के इस गुरु पूर्णिमा उत्सव की जय जय जय। सभा में बतरे हुए सभी हरि भक्तों को अंदर से जय स्वामी। एक साल के बाद आप सबके दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही मंगलकारी दिन हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, गुरु पूर्णिमा उत्सव। ड्रामा बहुत अच्छा रहा। स्वामी जी की सुप्रीमसी का दर्शन हो रहा था इसमें। 3 साल डिले किया। अपने को लगता है ना 3 साल बिगड़ गए। भगवान को कवर करने में कितना टाइम लगता है? राइट, 7 साल का प्रमोशन दिलवा दिया उसको। मेरे सामने ही मींस बहुत सारा तेरा मैंने देखा है, मेरे सामने उसको बड़े होते हुए देखा है। कॉलेज में देखा था क्या था, इतना धमाल मस्ती। अभी वहां पे अमेरिका में वो सत्संग की सेवा में 7 डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व है और ऐसे कार्यकर्ता सेवा कर रहे हैं। कंप्लीट चेंज। हम लोग ने उसको यहाँ पे जो देखा था और वहां पे जो उसका स्पिरिचुअल जर्नी हुआ है, फाइनेंशियली तो ही इज वेरी गुड, ही इज वर्किंग एज अ सीनियर डेटा साइंटिस्ट, बट स्पिरिचुअल जो उसका ग्रोथ हुआ है, यू कैन नॉट बिलीव इतना भगवान ने उसको चेंज किया इतने कम समय में। बट ये स्वामी जी है कि वो नजर आके कुछ भी कर सकते हैं, उनसे को हीरा बना सकते हैं, ऐसे हमें संत मिले। मैं ये सोच रहा था, गुरु पूर्णिमा का उत्सव है तो यहाँ पे आ रहा था बैंगलोर, तभी सोच रहा था कि सब आईटी प्रोफेशनल्स रहेंगे। 70% कितना है इसमें से? आईटी प्रोफेशनल्स कितना है? बात ऊपर मोर देन 70%, काफी सारे। तो आईटी सिटी, आईटी हब ऑफ इंडिया, तो सब लोग वी ऑल नो कि अभी तक जो आईटी के फील्ड में जो पैकेजेस मिलते हैं वो बाकी सब फील्ड से तो काफी अच्छे मिलते हैं, राइट? बहुत अच्छे। अकाउंट्स में है या फाइनेंस में है या मार्केटिंग में है, बैक ऑफिस में है, उससे तो मच बेटर कि हमारे बॉम्बे में भी मोर देन सत्संग के अंदर ही मोर देन 300 आईटी प्रोफेशनल्स हैं। तो वी नो सबके क्या पैकेजेस है, क्या ग्रोथ मिल रहा है। तो 25 जितनी उम्र में उसके ज्यादा तो पैकेज रहता है। 25 साल का रहेगा 25 लाख का पैकेज है, सब कितने सारे। तो पता तो चलता है भाई सब लोग यहाँ पे सेटल्ड है, इंटेलिजेंट है, भगवान ने सेट किया है। फिर मैं विचार कर रहा था कि जो सेटल्ड है, जिसके पास भगवान ने अच्छी बुद्धि शक्ति दी है, अच्छा फील्ड दिया है, उसके जीवन में क्या सत्संग की जरूरत है? इट्स अ क्वेश्चन, राइट? वेरी बिग क्वेश्चन है कि नहीं है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कोई बोलेगा है, कोई बोलेगा नहीं। फिर मैं सोच रहा था कहाँ कहाँ जरूरत है। जरूरत तो है बट कहाँ कहाँ है? तो पहला एक विचार आया कि गुरु की जरूरत, गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहाँ पे? तो पहला भगवान ने विचार दिया कि फर्स्ट जरूरत है कि गुरु क्या करते हैं। सबसे पहला वो हमें ये विवेक सिखाते हैं, द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड। क्या करते हैं गुरु? सबसे पहला he teaches us the vision, he gives us the vision to distinguish between good and bad। क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका डिस्टिंग्विश गुरु बताता है, उसका विवेक गुरु सिखाता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट सक्सेस एंड मटेरियलिस्टिक सक्सेस तो बहुत लोगों को मिलता है, बहुत लोगों को मिलेगा आगे, बट दैट इज नॉट द की टू रियल हैप्पीनेस। वो नहीं है हैप्पीनेस का। जो विवेक है, अप्रोच क्या होना चाहिए, थिंकिंग कैसा होना चाहिए, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। हमारा एक सत्संगी लड़का है, वो एक हमारे एक सत्संगी की वहाँ पे बॉम्बे में डिजाइन कंपनी है, लियोनाइट करके, बहुत बड़ी फॉर्म है, and they are into design, UI UX design, and they're doing very good for many years. Most of the clients are from US and Canada. वहाँ पे वो एक लड़का अपना जॉब करता है। एक बार मिलने के लिए आया, इज अ डिजाइनर। उधर मेरा एल्डर ब्रदर है,
उसको उसका थोड़ा प्रॉब्लम है। बोला क्या प्रॉब्लम है? फिर उसने मुझे बताया मिस्टर भाई वो मेरे से भी सुपर इंटेलिजेंट है। एट द एज ऑफ 25 his package was more than 25 lakhs। बहुत साल पहले सुपर इंटेलिजेंट आईटी में है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में उसने जॉब किया है और बहुत अच्छा पैकेजेस है। ये 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मेरा प्रॉब्लम क्या है? बोलता है फिर शादी हो गई, घर पे बच्चा भी है और फाइनेंशियली भी वेल सेट है। तो मैं बोला प्रॉब्लम क्या है? फिर उसने बताया कि एक तो कम एज में उसको सक्सेस ज्यादा मिला, पैसा बहुत अच्छा कमा रहा था, पर फ्रेंड्स कुछ बराबर नहीं मिले, फ्रेंड्स अच्छे नहीं मिले और धीरे 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 उसको बैटिंग की लत लग गई। इज इनटू बैटिंग, जुआ। मैंने क्या करता है? बोलता है ऑनलाइन करता है, बहुत सारे ऑनलाइन एप्स पे वो करता है, फिर क्रिकेट में करता है, स्टॉक मार्केट में करता है। और मैं बोला अभी हुआ क्या है? बोलता है करंटली 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, हमको सब मालूम पड़ा घर पे, उसे सब बताया क्योंकि अभी उसके पास सब रास्ते बंद हो गए थे। उसका उसके सर पे 80 lakhs का डेट है। कितना? 80 lakhs का डेट है। और ये इसकी वजह से उसका वर्क में फोकस नहीं हो रहा है, तो लास्ट मंथ उसको ऑफिस से भी टर्मिनेट कर दिया। राइट, इज नो मोर, इज नॉट नॉट नो मोर वर्किंग। और 80 लाख का डेट है, फिर भी इसमें से वो बाहर आने का नाम नहीं है, इसको छोड़ नहीं रहा है, स्टिल कंटिन्यू। राइट, मैं भी शॉक हो गया। होता है इसकी वजह से हम लोग ने बहुत समझाया, फैमिली वालों ने सबने समझाया, बट बोल रहा है मैं क्या करूं, मेरे से नहीं छूट रहा है। उसकी वाइफ भी परेशान होकर थक के अभी उसके मैके चली गई उसके बच्चे को, और पूरा घर शैटर्ड हो गया। सब लोग हाई स्ट्रेस में है इसकी वजह से, और ये समझ नहीं रहा है क्या करे, कुछ समझ नहीं रहा। फिर मैं सोच रहा सब कुछ है, आईक्यू बहुत हाई है, जॉब बहुत जंप की है, उसकी एज में उसके कंपेयर में उसने काफी अच्छे जंप्स मारे। राइट, तो दिमाग तो था, आईक्यू भी था, लॉजिक भी था, बट जो डिस्टिंग्विश करना व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, वो जो विवेक है, स्वामी जी कहते थे, जब ही स्वामी जी को, हरिप्रसाद स्वामी जी को, स्वामी जी एक बार यूएस जा रहे थे, वहां पे हमारे आज भी वहां पे युवा शिविर चल रहा है, इवन टुडे सैटरडे संडे 3300 यूथ्स आज के दिन में, अभी 2 दिन का शिविर है, 2.5 days, 2.5 दिन का, उसमें अभी राइट नाउ वी आर अटेंडिंग द शिविर 3300 यूथ्स टुडे। राइट, तो बहुत बड़ा समाज है वहां, ये तो सिर्फ यूथ्स हुए, फैमिलीज अलग। तो स्वामी जी जा रहे थे, तो एक बहुत बड़े बोलते हैं ना कि जो क्रिश्चियन संप्रदाय के जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रीस्ट, वो बहुत बड़े प्रीस्ट थे, वो स्वामी जी को मिले और फिर स्वामी जी को पूछा कि आप यहाँ पे अमेरिका में आते हो तो आप क्या करते हो, व्हाट इज योर मैसेज, व्हाई डू यू कम हियर, व्हाट डू यू टीच टू द पीपल हियर। तभी स्वामी ने बोला था हम लोग सिर्फ इतना सिखाते, इतना सिखाते। तो वो समझा नहीं, आई डिडंट अंडरस्टैंड। फिर स्वामी ने बोला कि आंख, कान और जीभ को कैसे पवित्र रखा जाए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, ये हम लोग सिखाते हैं। तो ये जो विवेक है कितना इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी इजी टू बी सक्सेसफुल इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट वो विवेक जो प्राप्त करना, सही और गलत में डिस्टिंग्विश करना राइट टाइम पे, वो बहुत डिफिकल्ट है। और वो स्वामी जी की प्रीचिंग्स है। एक छोटे छोटे एक दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा 7th या 8th स्टैंडर्ड का अपना सवा भर का युवक था, बाल सभा में जाकर, और वो पढ़ाई कर रहा था, एग्जाम्स थी दूसरे दिन, तो वो बेडरूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा था, और उसकी जो मदर थी वो वही स्कूल में टीचर थी, द सेम स्कूल, एंड शी वाज सेटिंग द पेपर सेट कर रही थी उसी स्टैंडर्ड का, राइट, जिसकी उसकी एग्जाम थी।
हमें लगा ये तो अपॉर्चुनिटी है, अगर हमारी मम्मी टीचर है और सेम स्टैंडर्ड का पेपर सेट कर रही है तो काम हो गया ना भाई। बट वो लड़का पढ़ रहा था और उसकी मम्मी हॉल में पेपर सेट कर रही थी, 3-4 पेपर सेट शुरू हुए। फिर उसकी मम्मी किचन में कुक भी कर रही थी, पैनल ऊपर में सीटी बज रही थी, तो 3-4 सीटी बज गई तो वो फिर खड़े हुई ऊपर बंद करने के लिए, और कुछ कुक करके फिर वो बाहर आए, तो जो फैन चालू था और जो वो पेपर्स थे उसमें से एक पेपर उड़ के बेडरूम में गया, तो उसकी मम्मी दौड़ के गई, सी हाई एथिकल फैमिली, राइट, उसके फैमिली मम्मी भी कैसी रहेगी, दौड़ के गई अंदर बेडरूम में, देखा पेपर नीचे ही पड़ा था और वो लड़का तो अपने पढ़ाई में बिजी था, तो उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा तूने ये पेपर देखा नहीं है, ये पेपर क्वेश्चन पेपर तूने देखा नहीं है। पहले तो ऐसे पेरेंट्स मिलना भी मुश्किल है, आज के जमाने के बेटा देख ले भाई यही आने वाला है। See? अगर ऐसे गुजराती में कहावत है, एक कुआं नहीं होई तो हवेड़ा में कैसे हो, राइट, पेरेंट्स में वैल्यूज नहीं रहेंगे तो बच्चों को कहां से, तो बट वो पेरेंट एथिकली हाई थे, तो उसने बोला कि आपने तुमने देखा नहीं है क्वेश्चन पेपर, तभी वो बच्चे ने बोला कि मम्मी मुझे हरि प्रसाद स्वामी जी ने मेहनत करके पास होने के लिए सिखाया है, चोरी करके पास होने के लिए नहीं सिखाया। बात बहुत छोटी है, बट 7-8 साल के उम्र के लड़के के अंदर ये वैल्यू जो सिखाना, राइट और रॉन्ग के बीच में जो डिस्टिंग्विश करना, ये कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में भी सिखाया नहीं जाता है, एलएससी में भी ये सिखाया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी ये सिखाया नहीं जाता, ये सिर्फ यहाँ पे सिखाया जाता है, हरिप्रबोधन सत्संग में सिखाया जाता है। छोटा और एक प्रश्न मैं आपसे शेयर करता हूँ, अपना एक सी वैल्यूज हैव नथिंग टू डू विद योर लौकिक स्टेटस, राइट, योर फिजिकल स्टेटस, उसको वैल्यू के साथ कुछ लेना देना नहीं। अपना दूसरा एक सत्संगी था गुजरात में, तो हम बोलते ना कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और ही वाज डूइंग अ जॉब ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग योर हाउसेस, और अभी तो हमें लगता है कि ये तो ब्लू कॉलर जॉब है, बट आफ्टर द एआई 60% वर्कफोर्स बोल रहे हैं नेक्स्ट 3-4 इयर्स में कट ऑफ हो जाएगा, फिर व्हाइट कॉलर सब ब्लू कॉलर में आने वाला है। अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें आया कि वन जॉब व्हिच इज मोस्ट सेफ, व्हिच हैज अ गुड वेरी गुड फ्यूचर, उसने जो आर्टिकल जिसने लिखा था, ही इज द गॉडफादर ऑफ जनरेटिव एआई, उसने मॉडल बनाया था, इज एज 77, उसने बोला वन जॉब व्हिच इज वेरी सिक्योर इन द फ्यूचर व्हिच विल नॉट बी रिप्लेस्ड विद एआई इज द जॉब ऑफ अ प्लम्बर। सो वो फिर डिफरेंस नहीं रहेगा कौन ब्लू कलर है, कोई कौन व्हाइट कलर जॉब्स है, बट वो एक पेंटिंग का जॉब करता था एंड ही वाज आवर सत्संगी, तो एक घर पे उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला था पेंटिंग का, अच्छा फैमिली था, मींस फाइनेंशियली दे वर वेरी गुड, और उसका एंड वी ऑल नो जब पेंटिंग होता है तो घर पे मोस्टली सब लोग खाली कर देते हैं, बिकॉज़ ऑफ पेंटिंग का एक स्मेल भी आता है, सब सामान भी इकट्ठा करना पड़ता है, एक जगह पे रखना पड़ता है सेंटर में, फिर उसको ढक देना पड़ता है, तो घर वो लोग खाली कर दिया था उन्होंने, जो ओनर्स थे उन्होंने, हस्बैंड वाइफ वगैरह जो फैमिली था, और वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए थे, और ये पूरा घर ये और उसके आदमी लोग कर रहे थे। अभी ये जो हमारा सत्संगी था वो पेंटर था, वो पेंटिंग कर रहा था, एक ऊपर कबाट था, जो ऊपर होते हैं ना नॉर्मली अपने कबाट से उसके ऊपर एक कबाट होता है एकदम एंड में, वहां पे वो खोल के पूरा पेंटिंग कर रहा था, अंदर चढ़ गया था वो पेंट करने के लिए, और वहां पे वो एकदम साइड में एक लोखंड का जैसे पूरा डब्बा मिला, एकदम हेवी था, तो उसने जस्ट वो हिल नहीं रहा था उससे, तो उसने मींस थोड़ा हेवी था, तो उसको लगा क्या है भाई इसमें कि इतना नहीं हो रहा, तो जस्ट उसने खोल के देखा, यू वोंट बिलीव उसके अंदर कंप्लीट गोल्ड ज्वेलरीज, प्योर गोल्ड की ज्वेलरीज थी पूरा भर के, ये एकदम देख के वो हो गया, ये तो पूरी गोल्ड की ज्वेलरी है। फिर वो उसको लेके नीचे उतरा, वहां से उसके आदमी लोग भी काम कर रहे थे, वहां से सीधा वो डब्बा लेके एज इट इज वो जो ओनर्स जहां पे शिफ्ट हुए थे वहां पे पहुंच गया, और उनको मिला कि मुझे मिलना है, मुझे क्या हुआ, बोलता है मैं ये कलर काम कर रहा था ना, तो आपका ये डब्बा मिला, इसके अंदर आई थिंक गोल्ड ज्वेलरी से, तो आप संभल के रखो, ये तो अच्छा हुआ मैं था, अगर मेरे आदमी में से किसी ने
उसके हाथ में आ जाएगा और कुछ लेके खीसे में डाल दिया होता तो पता भी नहीं चलता, राइट। आप ये संभाल के रखो और दूसरी बात ध्यान रखो। ओनर शॉक हो गया, उसने बोला कि तुमको मालूम है ये गोल्ड ज्वेलरी? हाँ, तो जब मैंने देखा मालूम पड़ गया। तो बोलता है कि तुमको पता है इसका वैल्यू कितना है? बोलते हैं हाँ, गोल्ड तो बहुत महंगा है, आई नो। तो तेरे को ऐसा कुछ विचार नहीं आया कि इसमें से थोड़ा निकालो? बिकॉज हमको तो पता ही नहीं चलता, बिकॉज वो तो कलर करके जाता था और हमने तो वहां पे छुपा के साइड पे रखा था, वो तो वहीं पे पड़ा रहता था। उसमें अगर कुछ कम होता था तो हमको कितने टाइम के बाद मालूम पड़ता था। और तुझे तो हम ब्लेम भी नहीं कर सकते कि तूने लिया है, हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं था, कोई सीसीटीवी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर उसमें से थोड़ा 20-25% लेके तू चला जाता तो हमको तो कभी मालूम नहीं पड़ता भाई, और पढ़ता भी हम कुछ नहीं कर सकते। तुझे कभी ऐसा विचार नहीं आया करने का? तुझे थॉट भी नहीं आया? बोलते नहीं। बोलते क्यों क्यों तुझे विचार नहीं आया? फिर उसने बताया कि मैं स्वामीनारायण का सत्संगी हूँ और मेरे गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी हैं, और उन्होंने मुझे सिखाया कि हमें सिर्फ मेहनत का खाना है, किसी का और का नहीं खाना है, भूख का खाना। तो ये बात बहुत छोटी है, बट आज आज हम लोग कंपेयर करें तो वी ऑलवेज वांट जो फ्री है ना वो पहले चाहिए, जो मुफ्त में मिलता है, जो विदाउट एफर्ट्स मिलता है। सी टुडेस जनरेशन कैन ट्राई एवरीथिंग फॉर शॉर्टकट्स। जो मुफ्त में मिल रहा है ना वो पहले दे दो भाई, जिसमें कोई मेहनत नहीं कर रहा है, किसी और का है ना वो पहले दे दो, राइट। आई जस्ट स्कैम सभी हो रहा है ना, किसी और का चाहिए होता है, राइट। आई जस्ट स्कैम साइबर स्कैम सभी हो रहा है, ये एज में हो रहा है, किसी और का जो हमें वो पहले चाहिए। व्हाट आई ट्राइंग टू टेल यू इसके जो वैल्यूज है, गुरु हमें वैल्यूज सिखाता है। उसके आगे गुरु क्या करते हैं? चलो वैल्यूज आ गए, सत्य असत का विवेक आ गया, राइट और रॉन्ग का डिफरेंशिएशन आ गया। उसके बाद गुरु क्या करते हैं कि हमारे अंदर कहते हैं एक डायरेक्शन दिखाते हैं। एक तो वैल्यू सिखाते हैं, फिर डायरेक्शन दिखाते हैं। बिकॉज मैं ऐसा मानता हूं कि वी ऑल आर ह्यूमंस आर विद लिमिटेड पावर। हम लोग अनलिमिटेड नहीं है भाई, वी आर नॉट अनलिमिटेड, वी हैव लिमिटेड पावर। एक टाइम आता है ना जब हमारी कैपेसिटी पूरी हो जाती है, उसके आगे फिर हम फाइट नहीं कर सकते, उसके आगे हम सस्टेन नहीं कर सकते। वहां होता है बहुत हो गया, इससे आगे मैं नहीं जा पाऊंगा। वहां पे गुरु जी, जहां हमारा करेज कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, जब हमारी पेशेंस खत्म हो जाती है, हमारा विजडम खत्म हो जाता है, राइट। वहां पे गुरु हमें डायरेक्शन दिखाते हैं, दिशा दिखाते हैं, ही शोज अस द पाथ, राइट। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। सी वी ऑल नो द पीपल हु आर वेरी सक्सेसफुल, बट वी डोंट नो द स्टोरी बिहाइंड। एपीजे, वी ऑल नो आवर एक्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूं, ग्रेट पर्सनालिटी, राइट, लेजेंड। वी ऑल नो कि उनके कितने अचीवमेंट्स हैं। तो उन्होंने उनकी जो बायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर, उन्होंने उनका एक इंस्टेंस बताया कि उन्होंने कभी आईएएफ इंडियन एयरफोर्स की एग्जाम दी थी और ही स्टूड 9th, कितना मिला था उनको? ही स्टूड 9th रैंक आईएएफ में। और जब कमिश्निंग हुआ तो पहले 8 का हुआ, पहले 8 का हुआ, उनका नहीं हुआ। वो अकेले was the last पर, वही एक ही बाकी थे और रह गया कमिश्निंग। So he was not selected for IAF. He wanted to become a pilot, fighter. तो नहीं हुआ और वो बहुत डिप्रेस हो गए, हाईली डिप्रेस। अभी ऐसा हुआ कि एक जन के लिए रह गया, तुम्हारा ही नंबर था 9th और 8 जन का हुआ और तुम्हारा रह गया, तो कितना फ्रस्ट्रेशन आएगा, राइट। हमारे 95-96% आएंगे और एक मार्क के लिए कोई एडमिशन नहीं मिला है, कोई कोर्स नहीं मिला, तो कितना फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो उनको एक बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गया, एकदम डिप्रेशन में चले गए। He lost hopes in life, कि आगे क्या करूंगा, ये वो, एकदम मेंटल स्टेट बहुत खराब हो गया। And then he went to ऋषिकेश, वो ऋषिकेश गए और वहां पे स्वामी शिवानंद का आश्रम था, वहां पे वो गए और शिवानंद जी को मिले और उनसे कन्वर्सेशन किया। उनको बोला कि मेरा ऐसा कमिश्निंग में मेरा नंबर नहीं आया, पहले 8 का सिलेक्शन हुआ, मेरा 9th आया, आई कुडंट गेट इनटू आईएएफ एंड ऑल माय ड्रीम्स हैव शैटर्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू इन लाइफ, आगे क्या करना है मुझे पता नहीं, मैं ब्लैंक हो गया हूं और मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, मुझे तो एकदम नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, फुल आई हैव लॉस्ट ऑल द होप्स इन लाइफ। तभी देखो संत होते हैं ना, गुरु होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो विजनरी होते हैं, उनको पता होता है। तभी शिवानंद स्वामी जी ने उनको कहा, लिसन, भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फ्यूचर डिसाइड किया,
बहुत अच्छा फ्यूचर डिसाइड किया है। भगवान की जो मर्जी है, तुमको आईएएफ में नहीं भेजना है, उसको एक्सेप्ट करो। Accept the God's wish. He doesn't want you to join IAF. Why? Because God has thought something bigger than that. भगवान ने उससे बड़ा तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, बट मुझे विश्वास है कि भगवान ने तुमको इसके बड़े काम, इससे बहुत बड़े काम का के लिए आपका सर्जन किया। God has created you for a much bigger work than this. So accept this decision of God and move forward. आगे बढ़ो, इसको पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ो। और उन्होंने वो बायोग्राफी में लिखा है कि वो जो इंस्टेंस था ना मेरा लाइफ का, वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। एंड देन वी नो कि फिर तो उनका पूरा करियर चेंज हुआ, वो कहां पे हो गए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, वी ऑल नो अबाउट इट। बट वो जो टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, वो किसने दिया होगा? एंड उन्होंने बताया, ही वाज माय फर्स्ट गुरु। स्वामी शिवानंद वाज माय फर्स्ट गुरु, highly inspired me, he changed my thinking। तो गुरु ये करते हैं, हमें थॉट प्रोसेस देते हैं, कैसे मुसीबत में से बाहर आए, कैसे फेस करें वो सिचुएशन को, उसका करेज वो देते हैं, उसका विजडम वो देते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लाइफ में अप एंड डाउन्स तो आएंगे ना, करियर में आएंगे, पर्सनल लाइफ में आएंगे, कहां पे नहीं आएंगे, राइट? लाइफ इज नॉट इजी, इट इज अ स्ट्रॉन्ग, बीच बीच में सब कुछ आएगा। हम लोग जाते हैं, कह रहे हो शीशोर पे जाकर देखते हैं कि हाई टाइड्स भी आती है, लो टाइड्स भी आती है। लाइफ से में ऐसे ही है, कभी हाई टाइड भी आएगी, कभी लो टाइड भी आएगी। वो टाइम पे गुरु हमारा हाथ पकड़ के हमको वो पूरी जर्नी में से लेके जाते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमें प्रसंग में देखा कि गुरदास भाई के लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। लाइक 3 साल तक जॉब नहीं की, और वो 3 साल सस्टेन होना, पॉजिटिव रहना, नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाना, डिप्रेशन में नहीं जाना, वो बिना गुरु के पॉसिबल नहीं, बिना सत्संग के वो पॉसिबल नहीं। इट इज वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट टाइम्स में से पास होना वो बहुत डिफिकल्ट है। वहां पे ऐसे संत चाहिए, उनके आशीर्वाद चाहिए, उनके ब्लेसिंग्स चाहिए, उनका साथ चाहिए। वो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक युवक प्रबोध स्वामी जी के पास आया, उसने प्रबोध स्वामी को पूछा, वो उसके प्रादेशिक संत, उसके जो जैसे हमारे यहाँ पे पूज्य निरंजन स्वामी, सर्वदर्शन स्वामी, वेरी जीनियस सेंट्स, बहुत जीनियस सेंट्स, उनके साथ दोस्ती रखना। और यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, मनीष भाई है, मानव भाई है, उनके साथ फ्रेंडशिप करना। दे आर, मैं बोल सकता हूँ ना, वो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा काम करेंगे, बड़ा, बहुत बड़ा काम, वो हमें प्रकाश दिखाते हैं, दे शोज अस द लाइट। तो वो जो लड़का था, उसके प्रादेशिक संत उसको प्रबोध स्वामी जी के पास लेके आए, हमारे गुरु जी के पास। उसको बताया कि स्वामी जी, ये लड़का है ना, इसको बहुत पिछले 1-1.5 महीने से मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, और वहां कहीं जाता है तो एड्रेस भूल जाता है। अभी यहाँ पे गया तो बाइक कहाँ पे पार्क किया वही भूल जाता है। राइट? अभी ऐसा होता है क्या, नीचे बाइक पार्क करके ऊपर आया तो मुझे याद ही नहीं नीचे आके मेरा बाइक कहाँ पे पार्क किया। राइट? ऐसा हो जाता है। रात को नींद नहीं आता है, ऐसा करवटें बदलता रहता है, सुबह पूजा करता है उसमें ध्यान नहीं रहता है, कंप्लीट लॉस्ट एंड हाई लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जैसे देह की बीमारी है ना, वैसे मानसिक बीमारी बहुत है। एंड टुडे इन द 21st सेंचुरी हाईएस्ट प्रॉब्लम्स आर मेंटल, राइट? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और ये बढ़ रहे हैं केसेस। तो अगर कोई मेडिकल फील्ड में से ना, तो साइकियाट्रिस्ट का करियर बहुत अच्छा है। तो बोलता है कि ये, और ये काफी 1.5 महीने से उसको हो रहा है, और वो लड़का एकदम रोने लगा, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद मी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं एकदम, ऐसा कुछ नहीं है कोई ब्रेकअप हो गया था, ये हो गया था, ऐसा कुछ नहीं था। एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन क्या है वो भी पता नहीं चल रहा है, क्या डिप्रेशन है, क्या थॉट्स है, कुछ पता नहीं चल रहा है, एक अलग ही स्टेट में चला गया। राइट? जो फीलिंग है, अनसर्टेनिटी है, फ्रस्ट्रेशन है, होता है डायरेक्शनलेस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और 1.5 महीने से ऐसा हालत है, रात को ठीक से सो नहीं पा रहा है, नथिंग, पूरा अपसेट हो गया। और वो कहते कहते वो रो पड़ा, वो लड़का भी रो पड़ा प्रबोध स्वामी जी के सामने। तो प्रबोध स्वामी ने उसको पूछा, तुझे क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, ये क्या हुआ है? तो उसने बोला कि स्वामी ऐसा लग रहा है कि मेरा बैड लक, जो प्रारब्ध बोलते हैं, मेरे पुराने कर्मों का कोई फल है,
शायद वो मैं भुगत रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये प्रारब्ध है। तभी प्रभु स्वामी ने उसको कहा कि नहीं, ये प्रारब्ध नहीं है। See, जो बोलते ना, उनको पता है एग्जैक्ट हमारा रोग क्या है ना, वो उनको पता है। व्हाट इज आवर प्रॉब्लम, ही नोस एग्जैक्टली। फिर प्रभु स्वामी ने उसको कहा ये प्रारब्ध नहीं है, बोलते हैं तेरे जीवन में पवित्रता नहीं है, तेरे जीवन में पवित्रता नहीं है, तू पवित्र नहीं है, राइट? मीन्स योर लाइफ इज नॉट प्योर एंड पायस, राइट? तू काफी चीज ऐसी कर रहा है जो नहीं करनी चाहिए, जो मॉरली रॉन्ग है। तभी वो एकदम शॉक हो गया और उसने तुरंत हाथ जोड़ के एक्सेप्ट कर लिया। प्रभु स्वामी जी आप यू आर राइट। अभी ये चीज किसी को पता नहीं थी, ना उसके प्रादेशिक संत को मालूम थी, ना किसी और को मालूम थी, सिर्फ उसको ही पता है। हम लोग क्या लफड़े करते हमको ही पता है, हम लोग क्या गलत करते सिर्फ हमको ही पता होता है, एंड हमको लगता है और कोई नहीं दिख रहा है। मैं अंदर एक जन बैठे हैं, वो बराबर टेलीस्कोप लेके बैठे हैं, राइट? बराबर देखते हैं क्या गड़बड़ कर रहे हैं। तो कभी स्वामी, वो लड़के ने बोला कि स्वामी जी मेरा लाइफ पवित्र नहीं है, मैंने गड़बड़ किया ये सब, और आपको पता चल गया, बट मेरा लाइफ बराबर नहीं। फिर प्रभु स्वामी ने एक ही आज्ञा किया, सुन, आज से यहां से तू संकल्प कर कि मुझे पवित्र जीवन जीना है, मुझे प्योर एंड पायस लाइफ जीना है, मैं जो भी गलत कर रहा हूं वो मुझे बंद करना है। बोलता है ये डिप्रेशन, ये जो प्रॉब्लम है ना, कल से बंद हो जाएगा, कल से बंद हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर गुरु है तो ये पॉसिबल है, सच्चे संत है तो हमें दिशा दिखा सकते हैं, हमें डायरेक्शन बता सकते हैं, हम कहां पे गलत है वो हमें वो बता सकते हैं। बिना गुरु के वो पॉसिबल कौन बताएगा हम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं, किसको मालूम पड़ता है? सी नो वन नोस हम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं, उनको पता है। ही नोस एवरीथिंग, व्हाटएवर वी आर डूइंग। हमको ऐसा लगता है कि हम अकेले बैठे हैं, राइट? उनको सब पता है भाई, कौन कहां पे क्या कर रहा है। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, अभी का 2 दिन पहले का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। आज सैटरडे, लास्ट 4 दिन पहले का मंडे की बात कर रहा हूं। लास्ट मंडे सुबह से एक ऐसा इंसिडेंस हो गया है सत्संग में, और एक यूथ था 47 इयर्स का एज, मेरा फ्रेंड था, एंड वो एक्सपायर हो गया था, धाम में चला गया। उसको बीमारी आई और 15 दिन तक हॉस्पिटल में था, और केस फिर एकदम मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया एंड ही एक्सपायर्ड। और वो सुबह ही वो धाम में गया था। तो मैं सुबह से थोड़ा पता चला, फिर ऐसे तो कांटेक्ट में था उसके फैमिली के साथ, फिर पता चला कि वो आज सुबह 6:30 बजे धाम में गया। तो थोड़ा मुझे वो फील हो रहा था कि अच्छा, मींस पहचानता था उसको अच्छी तरह से, तो ऐसे थोड़ा लग रहा था अपने को भी, राइट? अपना कोई पहचान वाला गांव में जाता है तो अपने को थोड़ा दुख होता है, दर्द होता है। तो मुझे थोड़ा फील हो रहा था कि बोला महाराज इसको लेके गए, एंड ऐसा कोई थॉट नहीं था क्यों लेके गए, कैसे हुआ, वो सब थॉट नहीं था, बट एक लो फील कर रहा था, नथिंग मच, मतलब फीलिंग लिटिल लो। और सुबह में प्रभु स्वामी जी को ऐसे दिल से याद कर रहा था, राइट? ऐसे ऐसा हाथ बंद करके उनकी स्तुति कर रहा था, और महाराज आप लेके गए, हमारे बीच का था, जैसे आपकी मर्जी, आपका काम लेके गए, पर ऐसे ही याद कर रहा था, नो कंप्लेंट्स, बट वाज फीलिंग लिटिल लो, व्हिच इज वेरी नेचुरल, राइट? अपना कोई पहचान वाला हुआ तो अपने को लगता है। तो और मैं सुबह ही याद कर रहा था उस टाइम ऐसे दिन से। शाम को एट अराउंड 8:30 जो प्रभु स्वामी के साथ में जो संत होते हैं, मैत्री स्वामी, उनका फोन आया। मैं वैसे ही था, सभा में जा रहा था, तो बैठे थे, डिनर कर रहे थे 4-5 जन मिलकर, और फोन आया अचानक। फोन पहले फोन पे आया, मोबाइल पे, फिर बात किया कैसा चल रहा है ये सब। तो बोलता है वीडियो कॉल उठा, वीडियो कॉल उठाया। फिर बोलता है तुझे मालूम मैंने क्यों फोन किया? मैं साईं बोल रहा है। मैं बोला क्यों? बोलते प्रभु स्वामी जी ने सामने से बोला कि निष्काम को फोन कर, उठते तक उसके साथ बात करते हैं, राइट? और सीधा उनको फोन दे दिया, और मैं एकदम देख के एकदम वो हो गया। बोला प्रभु समझ आपने दर्शन दिए? बोला बस तेरी याद आ गई, इसलिए तेरे को मैंने मैत्री साहब को बोला चलो निष्काम के दर्शन करते हैं। तभी मैंने बोला मैं आपको सुबह से याद कर रहा था, राइट? तभी वो हंस पड़े।
अभी सुबह से मैं उनको याद कर रहा था, वो उनको कैसे पता चला? उनको तो नहीं पता था, राइट? मैं तो मन में याद कर रहा सुबह से उनको, वो धाम में गया था तो उसकी वजह से मैं प्रभु स्वामी को सुबह से याद कर रहा था। और प्रभु स्वामी ने वो संकल्प पकड़ा और शाम को बिना कोई रीजन के, कोई सेवा नहीं था, कुछ बताना नहीं था कि मुंबई में ये करना है वो करना है, नथिंग, नथिंग डूइंग। इट वाज नॉट एनी अदर कॉल, इट वाज जस्ट मेरा जो संकल्प था। मुझे जो सुबह थोड़ा लो फील हो रहा था, 5-7 मिनट मुझे बात किया, ये किया, आनंद करवाया और फिर फोन रख दिया। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि गुरु क्या करते हैं, राइट? कि अगर हम रियल सेंस में उनके शरण में आते हैं, वी एक्सेप्ट हिम एज अवर गुरु, देन वो हमारी टेक केयर करते हैं। हमारे लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कितने भी चैलेंजेस आएगी, वो हमारे साथ में रहते हैं, वो हमारे साथ में रहते हैं। He is constantly with us, he guides us and he assures us that we are safe। हमारा कंप्लीट ध्यान रखते हैं। उसके आगे गुरु क्या करते हैं कि हमारे जो प्रारब्ध है, बैड लक जिसको बोलते हैं, उसमें से हमें बाहर निकालते, जो हमारे हाथ में नहीं है, some situations are not our hand, राइट? उसमें से हमें बाहर निकालते हैं। भाई दुनिया में कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है, समझ लो। बाहर जाओ, कौन है आशीर्वाद देने वाला? कोई नहीं है। मैं तो मेरी जर्नी बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, बहुत सारे जगह पे जाके आया, बाद में ये संप्रदाय में ज्वाइन किया, राइट? नो वन इज देयर टू होल्ड योर हैंड और गिव आशीर्वाद। वी आर रियली वेरी फॉर्चूनेट कि वी कैन, हम लोग यहाँ पे आ पाए, स्वामी जी प्रभु से हमें यहाँ पे लाए, राइट? एक हमारा एक अमरीश सत्संगी है, हरि भगत है, और वो कार्य करता है, लाइक मनीष भाई यहाँ पे है, मानव भाई, वैसे वो भी मुंबई में एक जोन में अच्छे कार्य करता है और मेरे अच्छे फ्रेंड भी है। उनके वाइफ को 4 स्टेज ऑफ कैंसर डिटेक्ट हुआ सीधा 4 स्टेज, पता ही नहीं चला था, राइट? डिटेक्ट हुआ सीधा 4 स्टेज। When they got the best doctor in Mumbai, कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में गए, वहां पे बेस्ट डॉक्टर्स को बताया, डॉक्टर ने बोला very difficult because it is the 4th stage, but still you don't worry, we will try। डॉक्टर बहुत पॉजिटिव था, we will try our best, हम लोग सब करेंगे, सर्जरी करेंगे, सब कीमो वगैरह एवरीथिंग, रेडिएशन कीमो एवरीथिंग सब करेंगे। और सब ट्रीटमेंट्स चालू हुआ, सब कुछ किया, सर्जरी किया, कीमो किया, रेडिएशन किया, एवरीथिंग सब किया, थोड़ा रिकवरी भी होने लगा। बट कैंसर का अगर किसी को नॉलेज पता है कि उसके सेल्स वापस रीजनरेट नहीं होते, राइट? और थोड़ा और वीकनेस से, इतना टेरिफिक वीकनेस था, बॉडी एकदम खत्म हो गया था, और उसकी भी बैरिंग कैपेसिटी एकदम कम हो गई थी वो पेशेंट की भी, उनकी वाइफ की। फिर बहुत अप्स एंड डाउन्स आया, मींस बहुत, बोलते ना कि ऊपर नीचे बहुत हुआ। फिर एक स्टेज पे ऐसा आया कि ऑपरेशन होने के बाद, कीमो होने के बाद, रेडिएशन होने के बाद ऐसा लगा कि अभी वीकनेस तो है बट अभी कैंसर के सेल्स अभी खत्म हो गए। और थोड़े महीने के बाद, 1-2 महीने के बाद रीडिंग्स में आया कि वापस उसका लेवल बढ़ा, और दिस वाज शॉकिंग, मतलब रीऑकरेंस हो रहा है, सेल्स पूरे गए नहीं है। नाउ दिस वाज शॉकिंग कि इतना ट्रीटमेंट के बाद भी अगर वापस रीऑकर हो रहा है, तो वी ऑल नो दैट पेशेंट डजंट सर्वाइव, राइट? वापस वो अटैक करता है सेल्स और वापस ग्रो करता है बॉडी में, एंड देन वो फिर खत्म हो जाता है, योर लाइफ इज ओवर। फिर वो बहुत, दोनों जन वो आ गए एकदम, उनके वाइफ को भी होप्स चला गया और ये हस्बैंड को भी ऐसा लगा कि अभी तो ये नहीं बचेगी, राइट? बिकॉज इतना सब होने के बाद मुंबई के बेस्ट डॉक्टर के पास, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर इन एंटायर मुंबई, उसके पास करवाने के बाद भी अगर ये रीओकर हो रहा है तो देन इट इज वेरी डेंजरस। और वो एकदम बोले ना कि एक स्टेट ऐसे चला गया था कि अभी बचने वाले नहीं है, वो 100% श्योर हो गया। और वो टाइम पे प्रभु स्वामी जी मुंबई आए और प्रभु स्वामी जी का 13-14 डेज का विचरण था, और एक दिन उसी एरिया में थे और उसके ही घर में प्रभु स्वामी की पधरावनी थी और मैं साथ में था। आई एग्जैक्टली रिमेंबर द प्लेस, टाइम, एवरीथिंग। शाम का टाइम था, अराउंड समझो ना 8:30 के आसपास था, 8:30 के आसपास, 7:30 के टाइम का, ये टाइम था। और प्रभु स्वामी जी बैठे थे और फिर वो कार्यकर्ता को साथ में मैं बैठा था, भक्ति साईं भी थे,
मुझे थोड़ा मेडिकल हिस्ट्री पता था पूरा, तो मैंने प्रभु स्वामी को एक्सप्लेन किया। मैं प्रभु स्वामी आओ छे, उनके वाइफ है फर्स्ट स्टेज डिटेक्ट हुआ, फर्स्ट स्टेज ऑपरेशन हुआ, कीमो हुआ, रेडिएशन हुआ, सब कुछ हुआ, रिकवरी हो गया, वापस रिकवरेंस हो रहा है। एंड डॉक्टर इज आल्सो वरीड रिकवरेंस इज नॉट गुड। फिर वो कार्यकर्ता भी एकदम होता ना एक्सेप्टेंस वाला था। उसने बोला प्रभु स्वामी जी, एकदम आंख में उसके आंसू आ गए थे। उसने बोला प्रभु स्वामी जी, आपकी जैसी मर्जी है ना, भगवान की जैसी मर्जी है ना, वैसे आप करना। सी एक्सेप्टेंस इज नॉट इजी इन लाइफ। वो सत्संग से आता है, सभा से आता है। तो उसने बोला कि आपकी जैसी मर्जी है ना, वैसा करना। अगर आपको मेरी वाइफ को धाम में भी लेके जाना है ना, तो नो प्रॉब्लम, बट बल देना, मुझे भी बल देना, और मेरी वाइफ को ये बेयर करने के लिए भी बल देना। बिकॉज़ द इनर पावर शी कैन बेयर द पेन and the illness and I can also bear, right? Because दोनों जने एकदम वो हो गए थे। Because I बल देना, अगर आपको नहीं रखना है धरती पे, नो प्रॉब्लम। तो मैंने भी बोला स्वामी जी अभी आपके हाथ में है। प्रभु स्वामी इंस्टेंट ना, इंस्टेंट सांभळ ગુજરાતી में बोलता हूँ जरा ट्रांसलेट। हजी तो આપણે બહુ રહેવાનું છે, હજી તો આપણે બહુ સેવા કરવાની, हजी तो આપણે अभी तो हमें बहुत रहना है और बहुत सेवा करनी है, चिंता करने की जरूरत। और जैसे ही वो वाक्य प्रभु साईं बोले ना, मैं बैठा सामने बैठा था, मुझे और वो लड़के को कार्यक्रम में इतना हाश हो गया, बोला बस इनका अभी इच्छा नहीं है लेके जाने का, अभी उसका टाइम हुआ नहीं है। बोले अभी तो बहुत रहना है, बहुत सत्संग करना है और बहुत सेवा करनी है। सो डोंट वरी, कुछ चिंता मत करना, महाराज अपनी रक्षा में है, सब बराबर हो जाएगा। और आप नहीं मानोगे, उस दिन के बाद वो मेरा अच्छा फ्रेंड है, वी टॉक रेगुलरली, पूरा रिवर्सल चालू हुआ, पूरा रिवर्सल चालू हुआ। टुडे वेरी फिट एंड फाइन। और वो डॉक्टर जो है वो आज भी बोलता है इट्स अ एक्सीलेंट केस, बोलता है इतना रिकवरी मेरा कोई पेशेंट का नहीं हुआ, राइट? एंड एक्सीलेंट कंडीशन, एक्सीलेंट हेल्थ कंडीशन, नो मेडिकेशन, नथिंग। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया ये पर्सन को, वेरी गुड स्टेट, राइट, वेरी गुड स्टेट। उसकी वाइफ एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, योगा वॉकिंग सब कुछ कर रहे हैं अच्छी तरह से, एवरीथिंग, एंड दे आर डूइंग रियली वेल। आउट ऑफ इंडिया भी ट्रैवल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, डूइंग वेरी वेल। व्हाट आई विल टेल यू इज कि जो संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो हमारे प्रारब्धों से हमारी रक्षा करते हैं। हमारे लास्ट ईयर 2024 में it was around 24th January, प्रभु स्वामी जी मुंबई आए थे। इस मुंबई 10 दिन थे, उसमें भायंदर एक दिन 24 जनवरी को भायंदर में थे, जहां से हमारे मनीष भाई आए। मनीष भाई has come from भायंदर, he used to stay in भायंदर in मुंबई। वहां पे प्रभु स्वामी जी आए थे, मतलब डेट में गलत हुआ तो बोल देना, वहां का 24 जनवरी शायद 24 था, 22। तो वहां पे एक हरि भगत थे, सब लोग लाइन में खड़े थे दर्शन के लिए। तो एक अमरीश भगत थे, उनका नाम था अरुण गुप्ता, ही इज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया और काफी साल से सत्संग में सक्रिय थे। तो वो लाइन में आए थे, तो एक जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बताया प्रभु स्वामी जी को, प्रभु स्वामी जी अरुण गुप्ता जी है एंड ही इज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड ही इज इनटू आवर सत्संग फ्रॉम मेनी इयर्स, ही कम्स रेगुलरली, सब सेवा करते हैं, सभा करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टेड है, सब सेवा में भी एक्टिव रहते हैं। बट इनकी एक प्रॉब्लम है। प्रभु स्वामी ने बोला क्या हुआ? बोलता है शादी को बहुत सारे साल हो गए बट उनके घर पे किड नहीं है, बच्चा नहीं है। प्रभु स्वामी ने तुरंत इंस्टेंट बोला, अभी तो और कुछ बोला ही नहीं था, उसने बोला, उसके पहले ही बोल दिया प्रभु स्वामी ने, समझो आप जो एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हो ना, वो आज से बंद कर दो, आयुर्वेदिक मेडिसिन चालू कर दो। हम स्वामी से प्रार्थना करेंगे कि आपको भगवान बल दे। तो ठीक है, और गुप्ता जी ने घर पे जाके बताया, उसी दिन से एलोपैथिक मेडिसिन बंद कर दिया, आयुर्वेदिक मेडिसिन चालू किया। और अभी 2025 में प्रभु स्वामी जी जनवरी मंथ में आए थे, राइट, मुंबई में 15 डेज के लिए आए थे और वापस 16 या 17 या 18 जनवरी था और प्रभु स्वामी जी भायंदर आए थे। तभी
अरुण गुप्ता अपने सन तारक गुप्ता न्यू बॉर्न बेबी उसको पूजन करवाने के लिए प्रभु स्वामी के पास आए। और प्रभु स्वामी को बोला, स्वामी जी आपने लास्ट ईयर आशीर्वाद दिया था ना, ये आशीर्वाद से आया हुआ है और उसका पूजन करवाया। मेरा कहने का मतलब ये प्रारंभ था। शादी को 5 6 7 साल हो गए थे, राइट। बट ऐसे जो संत होते हैं, जो हम अगर हम उसकी शरण में जाते हैं, अगर जैसे हमको जिग्नेश भाई ने बताया उनकी आज्ञा फॉलो करते हैं, राइट, हमारा सब फेथ उन पे रखते हैं, शरणागति जो बोलते हैं, जितनी हम शरणागति करते हैं, जितने हम सत्संग स्वामी जी और हमारे गुरु के और प्रभु स्वामी के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं ना, उतनी हमारी सभी जवाबदारी इस लोक की और परलोक की, तन मन धन और आत्मा की जवाबदारी वो लेने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। फिर वो हमारा ध्यान रखते हैं, हमें नहीं कहना पड़ता है प्रभु हमारा ध्यान रखो। We don't need to tell them कि प्रभु स्वामी जी मेरा ध्यान रखो, मेरी रक्षा करो, हमें नहीं कहना पड़ता है, वो सामने से हमारा ध्यान रखते हैं। एक आखिरी प्रसंग बता के मैं मेरी सेवा खत्म करता हूँ। भगवान कैसे हमारा जतन करते हैं, कैसे हमारा ध्यान रखते हैं। प्रारब्ध इजी नहीं है भाई, बहुत तरीके के प्रारब्ध है, मेनी मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रारब्ध, वी डोंट नो। मेरा एक फ्रेंड है, सत्संग के पहले का फ्रेंड है, पुलकित करके है वो लड़का, उसका भाई यूके में है, यूके का वहां पे लीडर है, उसका एल्डर ब्रदर है पुलकित मेहता। अभी ये 2022 का प्रसंग है, 2022 का। उसको अचानक क्या हुआ कि कोविड खत्म हुआ था जस्ट, और उसको प्रॉब्लम हुआ। क्या हुआ, उसको टेस्ट चला गया। क्या चला गया, टेस्ट। अभी जस्ट इमेजिन करना, अगर आपके लाइफ में ऐसा होता है, टेस्ट चला जाएगा, यानी you cannot distinguish between what is sweet, what is namkeen, what is kadwa. You cannot distinguish between gulab jamun and करेला, right? So difficult, कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है, टेस्ट पर खत्म। अभी क्या हालत होगा, खाने का क्या हालत होगा, क्या खाओगे, जो भी खाओगे कोई टेस्ट ही नहीं आएगा, पूरा बोलते हैं एकदम पूरा टेस्ट, हॉट टेस्ट, कोई भी खाओगे अच्छा दिया कुछ समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे उसका डाइट कम होने लगा, राइट, खाना कम होने लगा, वो 5 6 रोटी में से एक रोटी पे आ गया, भी स्वाद ही नहीं आ रहा, खाएगा क्या। तो हम लोग तो स्वाद के लिए खाते हैं ना भाई, मोस्ट ऑफ द पीपल ईट बिकॉज़ ऑफ टेस्ट, राइट। अभी स्वाद ही नहीं आ रहा है तो खाएगा क्या। धीरे धीरे एक रोटी की सब्जी पे आ गया, 10 एक किलो 8 10 किलो वजन उतर गया उसका, एकदम पतला, और उससे बड़ा मेंटल डिप्रेशन। अभी जिसको खाने में कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है, उसका हालत क्या होगा, कितना फ्रस्ट्रेशन आएगा, राइट। खाना खाने को बैठा और कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा है, तो कैसा होगा। अभी 1.5 2 महीना हो गया, दिवाली के टाइम से हो गया था उसको ये। फिर उसके पहले उसके फैमिली डॉक्टर को बताया, उसने सब बोला कुछ नहीं हुआ, दवाई दिया। बोलता एमडी कॉलेज होता तो करुणा हॉस्पिटल करके बहुत बड़ा हॉस्पिटल, वहां के एमडी डॉक्टर, उसको बताया, उसने सब टेस्ट निकालने को बोला, ये निकाल वो निकाल, कोविड टेस्ट लेते सब कुछ निकाला भाई, कोविड में टेस्ट चला जाता था, बट वो तो एक हफ्ते के लिए जाता था, फिर वापस आ जाता था, और इसको तो 1.5 2 महीना 2 महीना हो गया था। तो सब निकाला, सब नॉर्मल, और रिपोर्ट्स नॉर्मल, कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ भी हो नहीं रहा है, डेफिसिट के पता चले, डॉक्टर भी परेशान के बोले ये ऐसा कैसा केस है, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो बोलता है अभी हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिया, अब यू ने कुछ हुआ रहेगा, अपने आप ठीक होगा। अरे भाई अपने आप कैसे ठीक होगा, अपने आप कैसे टेस्ट आएगा। फिर होम्योपैथी वाले को बताया, उसने एक आध महीने दवाई दिया, फिर आयुर्वेदिक वाले को बताया, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है, सबको बताया, अभी इसने दवाई भी बंद कर दिया कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी से। डॉक्टर ने अच्छे से अच्छे एंटी डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिया, सब टेस्ट नॉर्मल आ रहा है। वो टाइम पे प्रभु स्वामी जी बम्बई में आए थे 2022 में, और इट वाज फरवरी। तो फिर मैंने क्या किया, उसको प्रभु स्वामी के पास, मैंने प्रभु स्वामी को बोला, स्वामी आप उनकी भाई से, चिराग भाई ना मोटा भाई, वो भी अमरीश है, उसका यंग ब्रदर है, वो पूरा यूके में लीडर है अपने सत्संग समाज का। तो बोला कि बोलो क्या हुआ, बोला स्वामी आउट हुई, इसका टेस्ट चला गया। प्रभु स्वामी हंसने लगे, इसका टेस्ट चला गया। बोला हाँ स्वामी, तो ऐसा होता है, बोला स्वामी इसका हुआ है। तो बोलता है प्रभु स्वामी, बोला શું થાય તને, क्या होता है स्वामी, કાઈ પણ ખાવું છે તો બધું તુરું લાગે, राइट, तुरु में आई डोंट नो क्या बोलते हैं, सॉर टेस्ट, राइट, यानी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। प्रभु स्वामी हंसने लगे पहले, मतलब कितना टाइम से समय दिवाली का वक्त थी, नवंबर में दिवाली, अक्टूबर नवंबर में दिवाली, तब से ये प्रॉब्लम है। तो बस मैंने बोला क्या किया, सही सब दवाई करवाया, कोई बाकी नहीं है, बेस्ट डॉक्टर्स को बताया, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं,
डायग्नोस नहीं हो रहा है कि किसकी वजह से ये हो रहा है। मैंने प्रभु स्वामी को प्रार्थना किया, प्रभु स्वामी अभी ये भगवान का केस है और आपका केस है, मेडिकल साइंस इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसको क्या इज नॉट एबल टू, मेडिकल साइंस इज नॉट एबल टू डायग्नोस, व्हाट शुड वी डू, क्या करें। फिर वो पुलकित भाई ने बहुत मस्त प्रार्थना की। सी सत्संग टीचेस यू टू एक्सेप्ट गॉड्स डिसीजन, राइट। तो भले मन में नहीं है बट प्रार्थना करते हैं, तैयारी अगर हो या ना हो बट एक्सेप्टेंस करने का जो भाव है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट। फिर पुलकित भाई ने बोला कि प्रभु स्वामी जी अगर आपको केस लाना है तो भी ठीक है, और अगर ऐसा ही विदाउट टेस्ट पूरी लाइफ रखना है ना तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मेरे को बल दो, बिकॉज मैं बहुत बार उदास हो जाता हूं, मैं बहुत बार अंदर से उदास हो जाता हूँ, अंदर से वो मायूस हो जाता हूँ, यार कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा है, जीवन बेस्वाद जैसा हो गया है। तो वो मुझे नहीं आए, मैं एकदम आनंद में रह सकूं, माय मेंटल स्टेट शुड बी फ्रेश एंड फ्री। सी वी शुड, हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि भले प्रॉब्लम्स रखो पर उसके अंदर हमें बल दो, और वो बल के लिए सत्संग करना है, राइट। सत्संग क्यों करना है कि इन एडवर्स कंडीशंस वी शुड स्टे हैप्पी, हमारा आंतरिक आनंद नहीं आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, because happiness is more related to thoughts, it's not about luxury, right? तो हमें वो अटेंड करना है। तो प्रभु स्वामी को मैंने प्रार्थना की, प्रभु स्वामी, और वो लड़के ने प्रार्थना की, प्रभु स्वामी मेरे सामने देख रहे तो जो आने के लिए सरस प्रार्थना करी, इसे कितना मस्त प्रार्थना किया कि भले स्वाद नहीं लाना है, पूरी लाइफ नहीं लाना है चलेगा, बट अंदर से बंद हो गए, कभी-कभी वो हो जाता हूं, मायूस हो जाता हूं, डिस्टर्ब हो जाता हूं। कभी प्रभु स्वामी ने बोला, एक ही चीज बोला कि चिंता मत करना, चिंता मत करना, हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे स्वामी जी को, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और अभी ये सुनो, अभी आगे मैं बोला ना वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बिफोर सत्संग, उसके पहले से हम लोग अच्छे फ्रेंड थे, जब मैं भी सत्संग में नहीं था वो भी नहीं था, वो टाइम के हम लोग फ्रेंड थे। वो लड़के ने बोला उस दिन 7:30 बजे वो मिला, फिर वो नीचे गया, फिर वो बोला मैं जाऊं, मतलब तू जा। उसी दिन 9 बजे प्रभु स्वामी का सभा था, एक हॉल में, एक बड़ा बैंक्वेट था वहां पे सब, और उसको वहां पे आना था, अमरीशों का सभा। तो अभी 1.5-2 घंटे का टाइम था, और 7-7:30 बजे उसका खानगी खत्म हो गया, और वो मलाड में था, कृष्णा भाई जो कुलतार भाई का प्रसंग किया ना, उसके उसके घर पे थे प्रभु स्वामी जी, मलाड गोरेगांव के बीच में, और वो सभा भी मलाड में था, अभी 1.5-2 घंटा था, तो क्या करेगा। तो उसने सोचा कि अभी भूख लगा है और 9 बजे का सभा है, घर पे जाके जाऊंगा, घर पूरी पूरी तरह बहुत लंबा हो जाएगा, तो इधर इधर कुछ खा लेता हूँ और फिर सभा में जाता हूँ, राइट। और वो एक रेस्टोरेंट में बैठा बाजू में, और बोला कि अभी खाने में तो सूप खाता नहीं, कुछ पता नहीं चलता है, तो सूप पीते हैं, राइट। तो उसने चाइनीज में मंचाओ सूप मंगाया, और मंगाया, और वो उसने बोले को खुद को फोन करके बोला कृष्ण भाई मैंने ऐसा पहला सिप लिया, 50% स्वाद आ गया, 50% टेस्ट आ गया, मालूम पड़ा ये थोड़ा तीखा है, राइट, ये थोड़ा स्पाइसी। इतने बाद 2-2.5 महीने के बाद प्रभु साई के बिल के नीचे आ रहा हूँ, और मुझे 50% स्वाद आ गया, 50-60%, और बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद ऐसा उस दिन कुछ खाया प्रॉपर, अच्छा लगा कि भाई कुछ तो मालूम पड़ रहा है, 100% नहीं आया था, 50% आया। फिर बोलते हैं 3 दिन के बाद प्रभु स्वामी जी का दहीसर में एक सभा था, वही उसी टाइम पे आफ्टर 3 डेज मुरी वली बैंक पैराडाइज हॉल है, वहां पे सभा था, और प्रभु स्वामी का जो डिनर था वो रोहन भाई करके वहां के लीडर है दहीसर के, पूरे दहीसर के, वहां पे उनके घर पे उनका थाल था प्रभु स्वामी जी का। तो ये पुलकित भाई भी वहां पे सेवा में गए थे, टू हेल्प सर्विंग द सेंट्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज़ 15-20 जन थे तो सब जुड़े थे। फिर प्रभु स्वामी जी का थाल खत्म हुआ, और प्रभु स्वामी जी ने ऐसे तो उसको ऐसा याद आया कि मेरा 50% अभी तक टेस्ट बाकी है आने का, तो उसको ऐसा विचार आया कि प्रभु स्वामी के थाल में से अगर कुछ प्रसादी मिल जाए, और अगर वो मैं खा लूं तो शायद मेरा वापस टेस्ट आ सकता है, भगवान जैसे संत की प्रसादी अगर मिल जाए तो काम हो जाए। तो प्रभु स्वामी की डिज भी जो थाल था वो वापस अंदर आया ना रूम में, देखा तो पूरा क्लीन था, डिश में कुछ बचा नहीं था, तो उसको विचार आया अरे भाई इसमें भी कुछ नहीं है। पर प्रभु स्वामी ने जो हाथ धोया था ना, वो पत्थर में वो पानी था,
तो उसको तुरंत विचार आया कि ये पानी तो है प्रसादी का। तुरंत उसने वो ग्लास में निकाला और फटाक से पी लिया, और फटाक से पी लिया। प्रभु स्वामी आपकी प्रसादी का पानी पी रहा हूँ, अभी आप देख लेना। फिर तो वहां से वो सीधा सभा था, तो वो सभा में चला गया सब लोग। फिर वो जो सेवक लोग जो खाना खाने के बाकी थे, जो सेवा में थे, सभा खत्म हुआ, प्रभु स्वामी जी गए। फिर पुलकित भाई और बाकी रोहन भाई बाकी सब कार्यकर्ता लोग रोहन भाई घर में खाना खाने के लिए आए। और पुलकित भाई ने मेरे को बताया कि निष्ठम भाई जैसे मैं खाना खाने के लिए बैठा, सब चाट का आइटम था उस दिन, सेवकों के लिए सेव पूरी, पानी पूरी, भेल पूरी। मैं पानी मत लाना, अपना भी डिनर है ऊपर, राइट। तो बोलता है जैसे ही मैंने पानी पूरी सेव पूरी जैसे खाया, आई रियलाइज मेरा 100% टेस्ट वापस आ गया, मेरा 100% टेस्ट वापस आ गया। और बोलते मेरे आंख में आंसू आ गए कि मैंने इतने डॉक्टरों का ट्रीटमेंट करवाया 2.5 महीने तक, कुछ नहीं हुआ। और प्रभु स्वामी से प्रार्थना किया, पहले 50% 4 दिन पहले, और आज 100%। बट मेरा कहने का मतलब है ऐसे जो प्रारब्ध है, तो संत क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं, विवेक देते हैं, सत असत का विवेक, राइट एंड रॉन्ग, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ही बिल्ड्स द मॉरल वैल्यूज विद इन अस, एथिकल वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज है, स्पिरिचुअल वैल्यूज है, लाइफ वैल्यूज है, वो हमारे अंदर इम्बाइब करते हैं। उसके आगे जब भी हमारा करेज खत्म होता है, हमारी पेशेंस खत्म होती है, वहां पे हमें डायरेक्शन दिखाते हैं, हमें दिशा दिखाते हैं। उसके आगे हमारे जो प्रारब्ध है, हमारे जो बैड लक्स है, उससे हमारी रक्षा करते हैं। उससे आगे हमें एक ऐसे जीवन में लेके जाते हैं जहां हमें भी भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो बोलते हैं ना कि हमें रियल सेंट में, हमें रियल अर्थ में हमें भुलकू बनाते हैं। बिकॉज एक स्लोगन है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स विद स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स विद ह्यूमन एक्सपीरियंस, राइट। हम लोग इस धरती पे सिर्फ जॉब करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ऐश करने के लिए, अच्छी गाड़ी में घूमने के लिए, बड़े घर में रहने के लिए नहीं आए। उससे आगे भी एक पर्पस ऑफ लाइफ है, राइट, जो साल्वेशन बोलते हैं, जो मोक्ष बोलते हैं, राइट। और वो जो जर्नी है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जो बोलते हैं ना मुंह पूरी जो यात्रा है, जीव से शिव की जो यात्रा है, वो जर्नी में हम हमारे गुरु लेके जाते हैं। आज कितने सारे ऐसे युवक हैं, राइट। मेरा एक फ्रेंड था, वो उसका एक ही लाइफ में मकसद था, पैसा कमाना, बड़ी गाड़ी लेना, बड़ा घर लेना, और पूरी दुनिया में घूमना, वर्ल्ड टूर। एक ही मकसद। हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़े थे 3 साल, एक ही मकसद, बनिया, राइट, प्रॉपर एक ही मकसद, पैसा कमाना, ये करना। मैं सत्संग में आया, उसके बाद वो भी थोड़े टाइम में 1-1.5 साल के अंदर सत्संग में आया। आज मैं उसकी बात करूं कि उसने जो इमेजिन किया था, उससे कहीं ज्यादा भगवान ने उसको पैसे दिए हैं, गाड़ी दी है, बहुत बड़ा घर दिया है यूके में। बट फिर भी आज वो अपने लिए, बोलता ना, वो जो कमाता है ना, उसने अपना घर का खर्चा निकाल के बाकी सब सेवा के लिए देता है, राइट। और आज अगर उसको पूछे कि तेरे को क्या चाहिए, तो बोलता है मुझे प्रभु स्वामी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, उनकी प्रसन्नता के अलावा और कुछ चाहिए, पूरा डेस्टिनेशन चाहिए, कंप्लीट। उसको कुछ चाहिए ही नहीं, he doesn't want anything, he doesn't keep anything with him, right। उसका कोई अभी पर्पस ऑफ लाइफ पूरा चेंज हो गया। अभी पर्पस ऑफ लाइफ उसका एक ही है कि मुझे प्रभु स्वामी जी को राजी करना है, उनको जैसा अच्छा लगता है वैसा जीवन जीना है, भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, मुझे साल्वेशन करना है, मुझे मेरा लास्ट वर्क करना है, मुझे मोक्ष करना है। वो संसार में ही है, वो साधु नहीं हो गया है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा है, सब कुछ है, बट अंदर से उसको भी भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। सी, ये भी एक स्टेज है। तो मेरा कहने का मतलब गुरु ये करते हैं, विवेक देने से लेके साल्वेशन तक की जर्नी गुरु करवाते हैं।
और हम लोग भाग्यशाली है कि हम ऐसे सत्संग में बैठे हैं कि जहाँ पे ऐसे हमें गुरु की गोद मिली। प्रभु स्वामी जी ऐसे संत है, जिनेश मैंने बहुत सारे प्रसंग बताए प्रभु स्वामी के, वो ऐसे संत है जो उनकी शरण में अगर हम आ गए ना, दिल से उनको हमारा गुरु, उनको हमने उनको हमारा गुरु मान लिया, तो वो हर एक मोमेंट में हमारे साथ में रहेंगे, इस लोक में और परलोक में हमें सुखी करेंगे, हमारा लास्ट वर्क करेंगे, राइट, और निरंतर हमारी रक्षा करेंगे। बट उनकी कंडीशन क्या है? एक ही कंडीशन है कि वीकली सभा। प्रभु स्वामी जी कहते हैं कि जो अठवाडिक सभा भरता है, वीकली सभा भरता है, वो भगवान का है, वो भगवान का कह रहा है, उसकी भगवान जवाबदारी लेते हैं। भगवान सबकी जवाबदारी नहीं लेते, जो भगवान की आज्ञा फॉलो करता है उसकी भगवान जवाबदारी लेते हैं। तो वीकली सभा है वो प्रभु स्वामी जी की और स्वामी जी की आज्ञा है। हमारे यहाँ पे जो संत आते हैं, निरंजन स्वामी जी, सर्वदर्शन स्वामी जी, यहाँ पे मनीष भाई है, उनके साथ फ्रेंडशिप रखना, ये उनकी कंडीशन, राइट। अगर ये दो कंडीशन हम फुलफिल करते हैं ना, तो आप निश्चित हो जाओ, आपकी इस लोक की और परलोक की सब जवाबदारी लेने के लिए स्वामी जी और प्रभु स्वामी जी बैठे हैं। तो आज के गुरु पूर्णिमा के दिन हमें ये संकल्प करना है, एक अंतर से फॉर्म होता है, डिटर्मिनेशन करना है, एक दृढ़ संकल्प करना है कि हे प्रभु स्वामी जी, हमें आपको आप हमारे गुरु के स्थान पे हो, और आपकी जो आज्ञा है, अठवाडिक सभा, रेगुलर जो वीकली सभा यहाँ पे बेंगलोर में होती है, वो हम नियमित अटेंड करें, और यहाँ पे जो संत है, जो कार्यकर्ता है, उनके साथ दोस्ती बढ़ा सके, ऐसे बल, बुद्धि और शक्ति आज के इस मंगलकारी दिन पे हम सबको प्रदान कीजिए। यही प्रार्थना सजानंद स्वामी महाराज की।